हॉर्मुज में तेल टैंकर पर ईरानी मिसाइलों का विस्फोटक है। समंदर के खारे पानी के ऊपर आग लगी हुई है। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा वॉर थिएटर बन चुका हॉर्मुज स्ट्रेट इस जंग के जरिए कई मुल्कों की किस्मत या कहें बदकिस्मती लिख रहा है। हॉर्मुज में ईरान का सैमसन ऑप्शन, जंग अब और होगी भीषण। 33 किलोमीटर लंबी इस समुद्री पट्टी को ईरान काबू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्ट्रेट के दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान पर मिसाइलों की बरसात कर रहा है। दरअसल हॉर्मुज वो रेड लाइन है जिसे दुनिया की अर्थव्यवस्था का प्रेशर पॉइंट कहा जाता है। ईरान चेतावनी दे चुका है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को किसी भी वक्त वो आग के हवाले कर देगा। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपने पहले ही मैसेज में हॉर्मुज को बंद रखने का फैसला देकर दुनिया को झटका देने की कोशिश की। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखना निश्चित रूप से जारी रहेगा। ऐसे में दूसरे मोर्चे भी खोले जाएंगे जिनके बारे में दुश्मन को जानकारी नहीं है और जहां दुश्मन खुद को असुरक्षित महसूस करेगा। अगर जंग जारी रहती है तो ईरान अपने हितों के लिए इन मोर्चों को सक्रिय कर देगा। ये बयान एक मैसेज है कि ईरान ने लंबे वक्त तक जंग लड़ने की तैयारी कर रखी है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के खुले रहने को ईरान की कमजोरी समझ ली, लेकिन इस जंग में ईरान सिर्फ हमलों तक सीमित रहना नहीं चाहता, बल्कि उसकी मंशा है कि जंग में शामिल अमेरिका, इजराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए जमीन देने वाले खाड़ी मुल्कों के लिए आर्थिक तौर पर असहनीय हालात पैदा हो जाएं। ईरान जंग के वास्तविक हथियारों से भी अलग ऐसी रणनीति बना रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को दर्द दे सकती है। इसे ही ईरान का सैमसन ऑप्शन कहा जा रहा है। सैमसन ऑप्शन के मुताबिक दुश्मन अगर निष्क्रिय करना चाहता और हथियारों से महरूम रखना चाहता है तो जवाब सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि वो तमाम विकल्प हैं जो जंग का रुख मोड़ सकते हैं, मसलन कूटनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक। ईरान ने हॉर्मुज में इन हथियारों को उतार दिया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने गलत आकलन किया और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को किला समझने की भूल की, क्योंकि यही बेस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं। ईरान ने यहाँ तैनात अमेरिकी सैनिकों, अरबों डॉलर के एरियल डिफेंस सिस्टम, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम की बुनियाद हिला दी है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अमेरिकी नौसेना कई हफ्तों तक हॉर्मुज में शिप और टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं, और अगर तैयार हो भी जाए तो सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। अमेरिका और ईरान इसको कंसिडरेशन में लेते। ईरान ने तो कंसिडरेशन में लिया है कि वो उधर से कुछ जाने नहीं दे रहा, लेकिन अमेरिका का जो कंसिडरेशन है उनके ओवर कॉन्फिडेंस से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोचा था कि हम एस्कॉर्ट करके यहाँ से शिप्स निकाल देंगे, हमारी ऐसी सुपीरियरिटी होगी कि हम ईरान को इसके अंदर इंटरफियर करने नहीं देंगे। लेकिन ये साफ अभी जाहिर हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके हैं। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रतिशोध और बचाव दोनों तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका इजराइल हमलों को रोका जा सके। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने चोक पॉइंट बना दिया है। यहाँ टैंकर ट्रैफिक लगभग रुक गया है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से रोजाना तकरीबन 153 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब सैकड़ों जहाज बाहर लंगर डाले खड़े हैं। ईरान अब रुकने वाला नहीं है। जंग ने ईरान को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। इस ताकत के लिए ईरान ने सुप्रीम लीडर खामनेई की जान, कमांडर्स के खून और जोखिम की कीमत चुकाई है। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, फुजेराह ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ है। ईरानी हमले के बाद यहां पर भारी तबाही हुई है। आसमान में उठ रहा धुएं का गुबार,
कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए, हमले की जगह तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। धुएं का बड़ा गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस हमले में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लगातार एक और ईरान की ओर से तेल अवीव पर हमले किए जा रहे हैं। ईरानी हमले के बाद यहां पर किस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आई। बड़ी जानकारी है, ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हाथामी का बयान सामने आया है। हिंद महासागर में युद्धपोत पर हमले का जवाब मिलेगा। 104 क्रू मेंबर्स की हत्या का बदला ले बिना हम छोड़ेंगे नहीं। नाविकों पर हमला तब किया गया जब वो लड़ाई में शामिल भी नहीं थे। ये बड़ा बयान दिया गया है। होर्मुज स्ट्रेट जंग का सबसे बड़ा दांव बन चुका है। ईरान रोजाना यहां विध्वंस मचा रहा है, लेकिन अब उसने इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के बयान के बाद होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला हर जहाज ईरान का मोहताज हो गया। देखिए रिपोर्ट। हॉर्मुज में दुश्मनों के ठिकानों पर ईरान का ब्रेकलेस हमला। हॉर्मुज में तेल टैंकर पर ईरानी मिसाइलों का विस्फोटक अटैक। समंदर के खारे पानी के ऊपर आग लगी हुई है। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा वॉर थिएटर बन चुका हॉर्मुज स्ट्रेट इस जंग के जरिए कई मुल्कों की किस्मत या कहें बदकिस्मती लिख रहा है। हॉर्मुज में ईरान का सैमसन ऑप्शन। जंग अब और होगी भीषण। 33 किलोमीटर लंबी इस समुद्री पट्टी को ईरान काबू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्ट्रेट के दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान पर मिसाइलों की बरसात कर रहा है। दरअसल हॉर्मुज वो रेड लाइन है जिसे दुनिया की अर्थव्यवस्था का प्रेशर पॉइंट कहा जाता है। ईरान चेतावनी दे चुका है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को किसी भी वक्त वो आग के हवाले कर देगा। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने पहले ही मैसेज में हॉर्मुज को बंद रखने का फैसला देकर दुनिया को झटका देने की कोशिश की। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखना निश्चित रूप से जारी रहेगा। ऐसे में दूसरे मोर्चे भी खोले जाएंगे जिनके बारे में दुश्मन को जानकारी नहीं है और जहां दुश्मन खुद को असुरक्षित महसूस करेगा। अगर जंग जारी रहती है तो ईरान अपने हितों के लिए इन मोर्चों को सक्रिय कर देगा। ये बयान एक मैसेज है कि ईरान ने लंबे वक्त तक जंग लड़ने की तैयारी कर रखी है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के खुले रहने को ईरान की कमजोरी समझ ली, लेकिन इस जंग में ईरान सिर्फ हमलों तक सीमित रहना नहीं चाहता, बल्कि उसकी मंशा है कि जंग में शामिल अमेरिका, इजराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए जमीन देने वाले खाड़ी मुल्कों के लिए आर्थिक तौर पर असहनीय हालात पैदा हो जाएं। ईरान जंग के वास्तविक हथियारों से भी अलग ऐसी रणनीति बना रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को दर्द दे सकती है। इसे ही ईरान का सैमसन ऑप्शन कहा जा रहा है। सैमसन ऑप्शन के मुताबिक दुश्मन अगर निष्क्रिय करना चाहता और हथियारों से महरूम रखना चाहता है तो जवाब सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि वो तमाम विकल्प हैं जो जंग का रुख मोड़ सकते हैं, मसलन कूटनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक। ईरान ने हॉर्मुज में इन हथियारों को उतार दिया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने गलत आकलन किया और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को किला समझने की भूल की,
क्योंकि यही बेस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं। ईरान ने यहाँ तैनात अमेरिकी सैनिकों, अरबों डॉलर के एरियल डिफेंस सिस्टम, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम की बुनियाद हिला दी है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अमेरिकी नौसेना कई हफ्तों तक हॉर्मुज में शिप और टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं, और अगर तैयार हो भी जाए तो सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। अमेरिका और ईरान इसको कंसिडरेशन में लेते। ईरान ने तो कंसिडरेशन में लिया है कि वो उधर से कुछ जाने नहीं दे रहा, लेकिन अमेरिका का जो कंसिडरेशन है, उनके ओवर कॉन्फिडेंस से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोचा था कि हम एस्कॉर्ट करके यहाँ से शिप्स निकाल देंगे, हमारी ऐसी सुपीरियॉरिटी होगी कि हम ईरान को इसके अंदर इंटरफेयर करने नहीं देंगे। लेकिन ये साफ अभी जाहिर हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके हैं। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रतिशोध और बचाव दोनों तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका इजराइल हमलों को रोका जा सके। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने चोक पॉइंट बना दिया है। यहाँ टैंकर ट्रैफिक लगभग रुक गया है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से रोजाना तकरीबन 153 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब सैकड़ों जहाज बाहर लंगर डाले खड़े हैं। ईरान अब रुकने वाला नहीं है। जंग ने ईरान को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। इस ताकत के लिए ईरान ने सुप्रीम लीडर खामनेई की जान, कमांडर्स के खून और जोखिम की कीमत चुकाई है। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, फुजेराह ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ है। ईरानी हमले के बाद यहां पर भारी तबाही हुई है। आसमान में उठ रहा धुएं का गुबार। कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए, हमले की जगह तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। धुएं का बड़ा गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस हमले में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लगातार एक और ईरान की ओर से तेल अवीव पर हमले किए जा रहे हैं। ईरानी हमले के बाद यहां पर किस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।